हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स। आज हम 10th क्लास चैप्टर 2 का थर्ड पार्ट लेके आ रहे हैं। जो आपका थर्ड पार्ट का टॉपिक है वो है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया होती क्या है, लवण कितने प्रकार के होते हैं, हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है, सबसे पहले उदासीनीकरण अभिक्रिया होती क्या है। अम्ल और क्षार की आपसी अभिक्रिया में लवण और जल का निर्माण होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसका आपको सामान्य सूत्र बता दूं तो मैं अम्ल प्लस में क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें लवण और H2O, ये आपका बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, मतलब जिस तरह इसमें दिया नहीं है मैंने दे दिया। इसका एग्जाम्पल करें एक छोटा। हाँ, एग्जाम्पल देखो, NaOH प्लस HCl सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस NaCl प्लस में H2O, पानी निकला, लवण भी बना। ये अभिक्रिया क्या होती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब इसके तहत लवण यानी साल्ट्स क्या होते हैं। अम्ल लवण अम्ल एवं क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया का आयनिक उत्पाद है। मतलब ये कहता है अम्ल और जो क्षार की अभिक्रिया करते हैं ना, जो उसकी अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, अम्ल और क्षार की रिएक्शन कराते हैं जब हमें क्या उत्पन्न होता है, लवण। वो क्या है, इट इज द लवण। इसको कहते हैं आयनिक उत्पाद। जो आयन उत्पाद बनाता है उसको कहते हैं लवण। अब लवण कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अम्लीय लवण, उदासीन लवण, क्षारीय लवण। ठीक है, सबसे पहले आता है अम्लीय लवण। क्या होता है, अम्लीय लवण प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार की आपसी अभिक्रिया की फलस्वरूप होता है। आपको ये आगे आगे पढ़ाऊंगा मैं, अभी ये टॉपिक आपका आया नहीं है। प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल मैंने पढ़ाया था पीछे। प्रबल अम्ल क्या होते हैं, जो ज़्यादा सर शुद्ध होते हैं, वो दुर्बल जो शुद्ध नहीं होते। आपको पीएच स्केल दिखाऊंगा एक दिन मैं आपको। पीएच स्केल का हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक के माध्यम से हम बता सकते हैं कि दुर्बल अम्ल है या क्षारक है या ऐसे। ठीक है, तो उसका टॉपिक मैं आगे लेके आऊँगा, तो आप इतने पढ़ें। अम्लीय लवण प्रबल अम्ल एवं दुर्बल अवर की आपसी अभिक्रिया, जो आपको दोनों के बीच क्रिया कराएंगे ना, जो भी बनेगा हमारा वो क्या होता है, अम्लीय लवण। जैसे कि देखते हैं, HCl हमारा प्रबल अम्ल और NaOH Na4OH दुर्बल क्षारक। जब हम इनकी रिएक्शन कराते हैं तो हमें NH4Cl अम्लीय लवण प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं हम इस लवण को कहते हैं अम्लीय लवण। नेक्स्ट, उदासीन लवण प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षारक। अब चेंज हो गया, प्रबल अम्ल दुर्बल क्षारक की आपसी अभिक्रिया से प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं। ये फर्क ही नहीं है इसमें तो। उदासीनी प्रबल एवं दुर्बल क्षारक की आपसी। ठीक है, ये होती है हमारी उदासीन लवण। इसका तो क्षारीय लवण क्या होता है, क्षारीय लवण प्रबल क्षारक एवं दुर्बल अम्ल की आपसी अभिक्रिया से प्राप्त होता है। कॉमन बात है ये, क्षारक प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल की जब हम रिएक्शन कराते हैं ना, जो लवण बनता है उस लवण को कहते हैं हम क्षारीय। थोड़ा सा ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखो, HC2H3O2 प्लस NaOH क्या बनेगा, लवण। देखो क्षारीय लवण बनेगा, NaC2H3O2 बन गया, फिर प्लस में H2O। ये आपको मैं सिखा दूंगा कि ये सॉल्व कैसे होती हैं, अभिक्रियाएं कैसे करती हैं। ठीक है, मेरे इस वीडियो इस टॉपिक में आपको वीडियो डालूंगा और आप उसको देख लेना।
किस तरह ये अभिक्रिया बनती हैं, कैसे ये आता है, लवण बन आता है, टूटता कैसे ये। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टॉपिक क्या है। ये इतनी खास नहीं है, धातु एवं क्षार की। यह टॉपिक आपका नहीं आएगा तो इसलिए मैं नेक्स्ट चलता हूँ। ठीक है, हाँ ये थोड़ा टॉपिक सा लगता है इम्पोर्टेंट, सभी को दिख रहा है। अब हम पढ़ेंगे धातु ऑक्साइड और क्षार की अभिक्रिया। धातु की प्रकृति अम्लीय होती है। ठीक है, क्षार से अभिक्रिया कर लवण एवं जल बनाता है। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया के समान नहीं होती। उदासीनीकरण अभिक्रिया में भी यही था, क्षार को धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करी तो क्या बनाएगा, लवण प्लस में जल निकलेगा। हमने पीछे बहुत सारी रिएक्शन की थी उसके साथ तो सेम ही है लगभग। इसमें धात्विक ऑक्साइड आया था। ठीक है, बस ये थोड़ा फर्क है, और इसमें शार्क के साथ करनी है। ठीक है, किसके साथ, शार्क के साथ। एग्जाम्पल देखो, इसका सामान्य सूत्र होता है शार्क धात्विक ऑक्साइड क्या बनाएगा, लवण प्लस में जल। आपको ये याद कर लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर सोडियम कार्बोनेट और जल देता है। ये बीजी है, जिसमें एग्जाम्पल देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया 2NaOH। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ये फॉर्मूले आप साथ ही साथ याद कर लेना। प्लस में CO2 और सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, प्लस में क्या निकलेगा, H2O यानी जल। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, पानी, पानी। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम करेंगे अभिक्रिया की माइंड मैप द्वारा याद रखी। तो अभिक्रिया को माइंड के थ्रू कैसे याद करेंगे, थोड़ा सा इजी है यार, क्या करें। हमारा सबसे पहले अम्ल की अभिक्रिया, पहले हम करेंगे अम्ल की अभिक्रिया। ठीक है, अम्ल की अभिक्रिया, अगर हम धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा लवण प्लस में जल बनता है। ठीक है, अगर हम अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया कराए तो लवण प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलती है। आपको ये याद रखना पड़ेगा। ये अगर हम अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से तो लवण प्लस में CO2 प्लस में जल बनता है। ठीक है, ये आपको करानी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आप अगर हम अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण प्लस में जल बनता है, हमने पीछे ही की थी। धातु कार्बोनेट के साथ कराते हैं तो हमें लवण प्लस में CO2 प्लस में जल उत्पन्न होता है। ये मैप आपको सिर्फ पढ़ लेना है, आपकी जो तैयारी अच्छे से हो जाएगी। आपको याद, शॉर्टकट याद रखने का तरीका ये, एक आप डेफिनेशन याद करो, एक आप माइंड के थ्रू आप इसको ट्रिक के हिसाब से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा शार्क, इसका होता है शार्क। तो हाँ ठीक है, ये हमारा चार्ट देखो। अगर हम क्षार की अभिक्रिया अधातु ऑक्साइड से कराते हैं तो हमें लवण और जल प्राप्त होता है। अगर हम धातु कार्बोनेट के साथ कराते हैं तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी। धातु कार्बोनेट के साथ क्षार की अभिक्रिया आपको वो करना है। आपको मेरा क्वेश्चन दूंगा मैं आपको कमेंट में बताना है। अगर हम क्षार की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट से करते हैं तो हमें कोई भी अभिक्रिया उत्पन्न क्यों नहीं होती है। ठीक है, यह आपका क्वेश्चन है, आपको किसी से भी पूछकर मुझे कमेंट में बताना है। नेक्स्ट देखो,
ये हो गया धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया रहते तो कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी। और आपकी क्वेश्चन ये लिख लेना है, अगर आप ये आंसर बता दो मैं इसका आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो क्षार की अभिक्रिया करते हैं धातु से तो हमें लवण प्लस में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। ये आपको सिर्फ याद रखने के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मत तनुकरण पीएच स्केल हो गया। हमारा टॉपिक थोड़ा ही रह गया है आज, हम इसको तनुकरण आप छोड़ देना, ये आता नहीं है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे। तनु पढ़ते हैं हम तनुकरण। ठीक है, पढ़े नेक्स्ट टॉपिक तनुकरण डिल्यूशन। जब हम अम्ल या शार्क आपको अपनी आवाज़ रिकॉर्ड देखनी है कि आप मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ, आपको भी साथ साथ पढ़ना है, वीडियो को रोके और साथ साथ पढ़ें, ठीक है। जल में अम्ल या शार्क मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O पॉजिटिव OH नेगेटिव में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। अम्ल और क्षार तनुकृत किया जाता है। अम्ल और क्षार को हम क्या कर सकते हैं, तनुकृत किया जा सकता है। तो क्या होता है, जब हम अम्ल और क्षार को मिलाने पर, जब हम अम्ल और क्षार को मिलाएंगे तो हमें H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव, मैंने आपको पीछे पढ़ाया था क्या होता है OH2 पॉजिटिव मतलब क्षार क्या होता है, अम्ल क्या होता है, इसके बारे में बताता है कि जो H पॉजिटिव आयन देता है वो क्षार को होता है, जो OH नेगेटिव चार्ज देता है वो क्या होता है, क्षारीय होता है। तो देखो अब अम्ल का जलीय घोल। जब अम्ल को पानी में घोला जाता है तो हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन देता है। मैंने बताया जब अम्ल को क्या देता है, H पॉजिटिव आयन। अम्ल के द्वारा दिया गया हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव पानी के अणु के साथ जुड़कर हाइड्रोनियम आयन यानी H3O पॉजिटिव बनाता है। ऐसा इसलिए होता है कि हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता। ठीक है, ये आपको बात याद रखनी है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ये इजी टॉपिक है बिल्कुल। इसने कहा था जब हम अम्ल या HCl पानी के साथ मिलाएंगे H2O तो हमें H पॉजिटिव आयन देता है, ये टूट जाएगा H2O प्लस Cl तो हमारा बन जाएगा H3O पॉजिटिव प्लस में Cl। ये चीज़ ये रही, क्या होगा, तनुकरण हो गया ना। नेक्स्ट देखो, क्षारक का जलीय विलयन। जब क्षार को पानी में घोला जाता है तो यह हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव देता है। उदाहरण, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का पानी में घोल बनाया जाता है तो यह हाइड्रोक्साइड आयन देता है। सोडियम लिया, पानी मिलाया, Na सोडियम पॉजिटिव OH नेगेटिव, क्या ये हमारी रिएक्शन थी, ज़्यादा बात नहीं है, आप कर लोगे। तनुकरण समझ में क्या कहता है, सीधी जब हम अम्ल और क्षार को मिलने वाले जो आयन सांद्रता अम्ल में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है, इस अभिक्रिया को तनुकरण अभिक्रिया कहते हैं। अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को थोड़ा पीछे से चलाएं, फिर धीरे धीरे देखें, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। ठीक है, अरे मजाक तो ज़्यादा नहीं हो गया ये। हाँ देखो थोड़ा सा वो है, एक कंटेनर लिया हमने अम्ल, एक कंटेनर लिया जल, इसके अंदर जल मिलाए या जल के अंदर अम्ल मिलाए, इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे।
ठीक है। जल के साथ अम्ल या क्षार को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा अम्ल या क्षार को ही जल में मिलाना चाहिए। मतलब ये कहता है कि अम्ल और क्षार को हमेशा जल में मिलाना चाहिए, न कि अम्ल में जल नहीं क्या हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है। जब भी आप लय में जाते हो तो आपको ये बात याद रखने की होती है कि अम्ल जल में मिलाएं, न कि अम्ल जल में डालें, ठीक है। क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपीय प्रक्रिया होती है। शानदार अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण विसरण असफलित होकर बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं। शानदार की अत्यधिक चिकनाई ताप के कारण कांच का पात्र भी टूट सकता है। पात्र हमारे कंटेनर यानी बीकर, आपको सीधे बीकर, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं पीएच स्केल कराऊंगा, पीएच स्केल की परिभाषा कराऊंगा और आपको कुछ याद रखने होंगे पदार्थ। ये हमारा कल का टॉपिक है। कल जो हमने पढ़ना है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, बस लास्ट टॉपिक है ये। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये कंप्लीट करा दूंगा। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।